अगर आप या आपके घर का कोई सदस्य हज 2025 पर जाने की तैयारी कर रहा है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सऊदी अरब से आई लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम बताएंगे हज 2025 से जुड़ी नई गाइडलाइंस, एहराम कब और कहां से बांधना सही रहेगा, वेटिंग लिस्ट में शामिल लोगों के लिए क्या है नया अपडेट, दूसरी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख और बाकी जरूरी जानकारियां। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह पाक सभी हाजियों का सफर आसान करें और हर मुसलमान को हज उमरा की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप हज या उमरा पर जा रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि एहराम कहां से बांधना है। क्या एहराम अपने घर से बांधना चाहिए, एयरपोर्ट पर जाकर बांधना चाहिए, मक्का में जाकर बांधना चाहिए या फिर मदीना में? हजारों लोग हज और उमरा के लिए निकलते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता कि एहराम कहां से बांधना है। इस वजह से वे गलती कर बैठते हैं और उन पर दम लाजिम हो जाता है। तो अब हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपको एहराम कहां से बांधना है। साथ ही अगर आपने हज 2025 की पहली किस्त के रूप में 1,30,300 रुपये जमा कर दिए हैं तो दूसरी किस्त कब तक और कितने रुपए में जमा करनी होगी, इसकी भी पूरी डिटेल आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा जो हजरात वेटिंग में चल रहे हैं और जिनका सिलेक्शन अब तक नहीं हुआ, उनके बारे में भी बात करेंगे। वेटिंग लिस्ट में जिन लोगों का नाम आया है वे कब तक क्लियर होंगे और कितने वेटिंग वालों का नंबर आ सकता है, यह सब आपको बताएंगे। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि 2025 में जिन हाजियों का सिलेक्शन हो चुका है उनके हज का सफर आसान हो और आने वाली तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। जो लोग अभी वेटिंग में हैं, अल्लाह उन्हें भी हज पर जाने का मौका अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज और उमरा करना हर मुसलमान का सपना होता है, लेकिन इस महंगाई के दौर में यह सपना पूरा करना कई लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। आज के दौर में हज करना हर किसी के लिए आसान नहीं रहा। पहले जहां 10 से 15 साल पहले मात्र 1.5 लाख रुपए में हज हो जाता था, वहीं आज हज पैकेज इतने महंगे हो गए हैं कि इसका खर्चा 4 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। अगर पूरे सफर के खर्चे को जोड़ा जाए, यात्रा, रहने खाने और पूरे हज प्रोग्राम की व्यवस्था, तो एक हाजी को कम से कम 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आज के समय में 5 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। हर किसी के लिए इतनी बड़ी रकम जुटा पाना आसान नहीं है। इसी वजह से कई लोग हज पर जाने की बजाय 60 से 70 या 80 हजार रुपये में उमरा कर लेते हैं। उनका मानना होता है कि उमरा करने से उन्हें मक्कतुल मुकर्रमा में तवाफ करने और हुजूर के रोजे का दीदार करने का मौका मिल जाएगा। आजकल देखता हूं कि लोगों के मन में मक्का मदीना जाने की तड़प तो है ही, लेकिन कुछ नई जनरेशन ऐसी भी हो गई है जो उमरा पर जाने से ज्यादा फ्लाइट में बैठने को लेकर एक्साइटेड है। उन्हें लगता है कि चलो 70 से 80 हजार खर्च कर रहे हैं तो फ्लाइट का मजा भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सब अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। उमरा पर जाने का मौका मिलना, फ्लाइट में बैठना, मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की जियारत करना, ये सब खुदा की रहमतें हैं। वहां जाकर हर वक्त बरकत और सवाब मिलता है। जो भी वहां जाने की ख्वाहिश रखता है उसका ये सपना जरूर पूरा होना चाहिए, क्योंकि मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की जियारत करना हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है। तो इस बार हज 2025 के लिए कितने लोग जा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपके परिवार से कितने लोग हज के लिए सिलेक्ट हुए हैं, और अगर आप सिलेक्ट हो चुके हैं तो क्या आपने पैसा जमा कर दिया है या फिर अभी वेटिंग में हैं? अगर आप वेटिंग में हैं तो आपका वेटिंग नंबर कितना है? और अगर आपको जानना है कि वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगी तो आपको बता दें कि अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नवंबर के महीने में ही पहली वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में तकरीबन 10,000 लोगों का सिलेक्शन होगा। पिछले साल 2024 में भी काफी ज्यादा फॉर्म भरे गए थे और सही तरीके से सिलेक्शन भी हुआ था। इस बार 11 राज्यों के लोग अभी भी वेटिंग में हैं, जबकि बाकी राज्यों के लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। जिन लोगों को वेटिंग में रखा गया है, इंशा अल्लाह उन्हें पहली ही लिस्ट में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं लिस्ट भी जारी होगी।
पिछली बार करीब 910 वेटिंग लिस्ट वाले लोगों को भी आखिरी मौके तक हज पर जाने का मौका मिला था। तो जो भी वेटिंग में हैं, धैर्य रखें, इंशाअल्लाह जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। तो चलिए आज के सबसे मेन टॉपिक पर आते हैं, एहराम कहां से बांधें। हमने देखा है कि हज और उम्रा के दौरान कई लोग एयरपोर्ट पर इधर उधर भटकते नजर आते हैं। उनका एहराम उन्होंने खरीद तो लिया होता है, लेकिन उनके पास नहीं होता। वे एक छोटी सी गलती कर देते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस बात को ध्यान से समझें और वीडियो को स्किप न करें। अगर आप हज या उमरा पर जा रहे हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि यहीं से सबसे अहम बात शुरू होती है। मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के लिए अलग अलग शर्तें होती हैं। जो लोग हज या उमरा के लिए जा रहे हैं, जिनकी फ्लाइट डायरेक्ट जेद्दा के लिए होती है और जिन्हें पहले मक्कतुल मुकर्रमा ले जाया जाएगा, उनके लिए कुछ खास नियम हैं। शुरुआती फ्लाइट्स के बारे में बात करें तो 2024 में भी ऐसा ही हुआ था और 2025 में भी यही रहेगा। पहले 15 दिन की फ्लाइट्स में जाने वाले हाजियों को पहले मक्का नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि उन्हें पहले मदीना भेजा जाएगा। वहां वे करीब 9 दिन तक रहेंगे, फिर मक्कतुल मुकर्रमा जाएंगे। तो अगर आपकी फ्लाइट इन शुरुआती 15 दिनों की फ्लाइट्स में है तो आपको एहराम बांधने का तरीका और सही जगह जरूर पता होनी चाहिए, ताकि कोई गलती ना हो। तो मदीना जाने वाले हजरात को एक खास बात ध्यान में रखनी चाहिए। ना तो वे घर से एहराम बांधें, ना ही एयरपोर्ट पर एहराम बांधें, बल्कि अपना एहराम लगेज सामान में रख सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कैसे पता करें कि आपकी फ्लाइट मक्का जाएगी या मदीना। आपका कवर नंबर है, जिसे हज कमेटी की वेबसाइट पर डालकर चेक कर सकते हैं। वहां से आपको पता चलेगा कि आपकी फ्लाइट कहां से है, दिल्ली, मुंबई, बिहार, लखनऊ या किसी और शहर से। अगर आपकी फ्लाइट मदीना एयरपोर्ट के लिए है तो आपको सीधा मदीना ले जाया जाएगा। अगर आपकी फ्लाइट जेद्दा एयरपोर्ट के लिए है तो आपको जेद्दा ले जाया जाएगा। हालांकि कुछ जेद्दा एयरपोर्ट पर उतरने वाले यात्रियों को भी मदीना ले जाया जा सकता है। इसलिए अगर आप कंफर्म कर चुके हैं कि आपकी फ्लाइट मदीना जा रही है तो एहराम अपने लगेज में रख लें। आपको एहराम बांधने की जरूरत नहीं है। जब आप मदीना पहुंच जाएंगे तो वहां 9 दिन रहेंगे, मदीना की जियारत करेंगे, मस्जिद ए नबवी में 40 वक्त की नमाज अदा करेंगे। इसके बाद जब आप मक्का के लिए रवाना होंगे तब एहराम बांधेंगे। इसलिए गलत समय पर एहराम बांधने की गलती न करें। मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज अदा करनी है और सभी जियारत पूरी करनी है। जब यह सब पूरा हो जाएगा तब आपको मक्का ले जाया जाएगा। अब ध्यान दें, जो लोग मदीना से मक्का जा रहे हैं उन्हें रास्ते में कई जगह मस्जिदों में रोका जाता है। अलग अलग बसों को अलग अलग मस्जिदों पर रोका जाता है। वहां आपको वुजू करना होगा और गुस्ल करना होगा। गुस्ल करने के बाद आपको वहीं एहराम बांधना है। एहराम बांधने के बाद 2 रकात नफल नमाज अदा करनी होगी। इसके बाद उमरा की नियत वहीं से करनी होगी। फिर आप सीधा अपने होटल जाएंगे, सामान रखेंगे और हरम शरीफ जाकर पहला उमरा पूरा करेंगे। अब जो लोग सीधा मक्का जा रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उनका एहराम लगेज में नहीं रखना चाहिए। एहराम हमेशा अपने हैंड बैग 7 किलो वाले बैग में रखना चाहिए। यह बैग एयरपोर्ट और बस में हमेशा साथ रहेगा। इस तरह से सही समय और सही जगह पर एहराम बांधकर आप अपनी हज और उमरा की इबादत को सही तरीके से अदा कर सकते हैं। जब तक आप अपने होटल नहीं पहुंच जाते, सऊदी अरब में चाहे आप मक्का में हो या मदीना में, आपका बैग आपके साथ रहेगा। इस बैग में आप खाने पीने की जरूरी चीजें जैसे नमकीन, बिस्कुट, फल आदि रख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक जोड़ी कपड़ा, तौलिया, कंघा, क्रीम, पाउडर, वैसलीन और तेल जैसी जरूरी चीजें भी रखनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि एहराम की हालत में कोई भी खुशबूदार चीज इस्तेमाल नहीं करनी है। अब मक्का जाने वाले लोगों को क्या करना है? उन्हें एयरपोर्ट पर रुकना होगा और वहीं वुजू करना होगा। एयरपोर्ट पर ही एहराम बांधना होगा। एहराम बांधने के बाद वहीं एहराम की नियत करनी होगी, फिर उमरा की नियत करनी होगी और 2 रकात नमाज अदा करनी होगी। इसके बाद फ्लाइट में बैठ जाएंगे। याद रखें, उमरा की नियत एयरपोर्ट पर नहीं करनी है। जब आपकी फ्लाइट रवाना हो जाएगी तब फ्लाइट के उड़ान भरने के 10 से 15 मिनट बाद उमरा की नियत करें और जद्दा एयरपोर्ट पर उतरेंगे। आपका वेरिफिकेशन होगा और फिर बस के माध्यम से आपको एयरपोर्ट से जद्दा ले जाया जाएगा और फिर मक्का पहुंचाया जाएगा। जब आप होटल पहुंचेंगे तो याद रखें,
आपका सामान आपके साथ नहीं होगा। उम्रा करने वाले लोगों को उनका सामान एयरपोर्ट पर ही मिल जाएगा। हज करने वालों का सामान होटल में ही पहुंच जाएगा। होटल में पहुंचकर फ्रेश हो सकते हैं, लेकिन एक जरूरी बात याद रखें, नहाने से बचें, क्योंकि अगर नहाने के दौरान आपके सिर के बाल टूट गए तो दम लाजिम हो जाएगा। बेहतर होगा कि आप सिर्फ वुजू करके सीधे हरम शरीफ जाएं और अपना उमरा पहले पूरा कर लें। याद रखें, मक्का जाने वाले लोग एयरपोर्ट से ही एहराम बांधेंगे। मदीना जाने वाले लोग एहराम नहीं बांधेंगे, बल्कि जब मदीना से मक्का जाएंगे तभी एहराम बांधेंगे। अब दूसरी किस्त जमा करने की बात करें तो दूसरी किस्त दिसंबर के पहले सप्ताह में जमा करनी होगी। लगभग 1,42,000 रुपए जमा करने होंगे। अगर इसमें कोई अपडेट आता है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको तुरंत जानकारी दे दी जाएगी। अभी फिलहाल पैसा जमा नहीं करना है। जब इसका सर्कुलर जारी होगा तभी आपको पैसा जमा करना होगा। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।